गुड इवनिंग बच्चों। मैं डीएन सर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। उस लेक्चर का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आपको ये बताना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका जो है फॉर्मूला बता दिया हूँ। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। अब क्यू नॉट क्या है, ये है टेस्ट चार्ज है। और एफ क्या है, फोर्स है। कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स है। मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं मान लेता हूँ, कंसीडर कर ले रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है अगर कोई पॉइंट चार्ज लाते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज पे जो परपेंडिकुलर फोर्स वर्क करता है उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूनिट चार्ज कंसीडर कर देते हैं। यूनिट चार्ज यानी Q इज इक्वल टू कितना, वन कूलाम, इसको कंसीडर कर लेंगे। तो यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज पर जितना हमारा जो है परपेंडिकुलर फोर्स वर्क करता है उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे जो चार्ज वो टेस्ट चार्ज है उसी पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो शो अप करेगा। तो आप इसकी डिफिनीशन भी ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स वर्क्स एट ए यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि किसी भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो अगर वहाँ पे यूनिट चार्ज हम उसको कंसीडर करें तो उस पर जितना फोर्स वर्क कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स टू द टेक्स्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दो दो भी लिख सकते हैं किसी भी तरीके से, या यूनिट चार्ज की वजह से बना दीजिए चाहे उस तरह बना दीजिए। अब सबसे पहली बात आता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन पूछा जाता है और ये यूनिट पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात बता दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू दिया है एफ अपॉन क्यू। तो एफ का जो होता है, जो यूनिट होता है वो कितना होता है, न्यूटन होता है। और ये चार्ज है, चार्ज का होता है कूलम। तो जो यूनिट कितना निकल गया, न्यूटन अपॉन कूलम, इनको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं N/C। तो ये यूनिट निकल गया, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नहीं, यूनिट ऑफ ई, न्यूटन अपॉन कूलम। अब इसी की डायमेंशन हम लोग बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन देखिए मैं इधर निकाल रहा हूँ, E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है MLT-2 और इसका होता है AT। ठीक है, तो ये +1 होता है, ये भी +1 होता है, ऊपर जब जाएगा दोनों तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो MLT-2, यहाँ पे A के पावर -1, T के पावर -1, ये दोनों को ऊपर भेज दिया तो ये दोनों -1 हो गया। अब इसको लिख देते हैं ML, यहाँ देखिए T दो जगह है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, -3। माइनस में भी जुड़ जाते हैं, प्लस में भी जुड़ते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। तो ये इसका क्या निकल गया, डायमेंशन निकल गया, डायमेंशन ऑफ E। देखिए बहुत ही आसान सा है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहीं पर आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो आग इसका जो फार्मूला जो है बहुत काम आता है, इस वजह से जो है उसको डेराइव्ड हम लोग करते हैं। अब तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ से हम एक नया फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे और उसी बेस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और आगे के डेरिवेशन को भी सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, ठीक है, और इससे
इसको पॉइंट मैंने मान लिया ओ है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है पी, इसी पर हमको जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या है, तो आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड इन ए वैक्यूम और एयर, चाहे वैक्यूम में चाहे एयर में। ठीक है, एट ओ, मतलब ओ पर जो है एक कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, और कहाँ पर है वो, वैक्यूम हुआ एयर में जो है ये रखा गया है। ठीक है, लेट कैपिटल पी बी ए पॉइंट, ठीक है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ओ। मान लेता हूं कि कोई पॉइंट पी है जो ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा गया है, एट विच, ठीक है, एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, उसी पॉइंट पर हमको जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या उसी इलेक्ट्रॉन पॉइंट पे हमको निकालना है, पी पर ही निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि E इज इक्वल टू होता क्या है, पहले तो आपको ये, तो अभी मैंने इसके लेक्चर में, इसी लेक्चर में पढ़ाया है कि E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब F क्या होता है, ये फोर्स होता है। फोर्स कहाँ से मिलेगा, ये कुलाम्बियन फोर्स होता है। कुलाम का रूल कब लगेगा, देखिए कुलाम्स का रूल में जब हमने बताया था, जब वहाँ पे दो चार्जेस होंगे Q1 Q2 तभी फिर वहाँ पर जो है कुलाम फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपके फिगर में तो एक ही चार्ज है, हमको तो दो चार्ज चाहिए तभी वो निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने से एक कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज जो है रखा गया है, तभी हम जो है वहाँ पे फोर्स निकालेंगे, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन से हमें जो है फार्मूला मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफ निकालते क्या है, एफ के लिए दो हमको चार्ज चाहिए, तो हमें पास एक ही चार्ज है, हम दूसरा चार्ज को कंसीडर करेंगे। तो आइए कंसीडर करते हैं। सपोज ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इज सिचुएटेड एट P। मैं मान लेता हूं कि इस P पर जो है एक कोई टेस्ट चार्ज जो है Q नॉट है। तो आपको पता है जब दो चार्ज हो गए, तो दो चार्ज जब आ जाते हैं तो इनके बीच में फोर्स वर्क करता है। वो फोर्स क्या होता है, वो कूलाम का नियम होता है, जो आपको पीछे पढ़ा दिया गया, कूलाम्स लॉ होता है। तो इन दोनों के बीच में हम कूलाम्स लॉ को फाइंड करेंगे पहले। तो लिखेंगे क्या, सो द फोर्स ऑफ, ठीक है, द फोर्स वर्क्स बिटवीन द चार्जेस। तो हम इस चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के नहीं लिख रहे हैं, देखिए के इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही वैक्यूम और एयर कंसीडर कर लिया है, यानी के की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 ले लिया है पहले से ही, इसीलिए हम यहाँ पर के को नहीं लिख रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा Q1, तो Q1 की जगह पे देखिए यहाँ पे Q है, फिर लिखते हैं Q2, Q2 की जगह पे यहाँ पे देखिए कितना है, Q नॉट है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, आर का ये स्क्वायर हो गया। ये कहाँ से आया है, ये कूलम्स फोर्स से आया है। लेकिन हमको क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हमने इसको कंसीडर किया है तो इसको गायब करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो खाली पॉइंट चार्ज ये लिया था, ये रहेगा फॉर्मूले में, इसको आपको कहीं से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए आपको जो है डिफिनीशन पहले से पता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इधर देखिएगा जरा, by the definition of intensity of electric field,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, जैसा कि अभी मैंने आपको ये बताया हुआ था। तो E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू देखिए यहाँ से हमने जो निकाला है, मैं वैल्यू उठाकर वहाँ पे पुट करता हूँ, जिससे हमें नया एक फार्मूला मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, यानी इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है हम लोग किस में रख रहे हैं, सॉरी इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर। ये किसकी है, इस प्लस की वैल्यू इतनी है, सॉरी प्लस कह रहे हैं, एफ की वैल्यू इतनी है, ठीक है। और आर सॉरी क्यू नॉट जो है यहाँ पे अपनी जगह पर है, क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये जो आपका फार्मूला जो निकल के आया है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पीछे इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो है इसकी वैल्यू आपको पहले से बता दी गई थी कूलॉम्स लॉ में, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन निकल गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग जो है एक्सियल और नॉन एक्सियल केस जो है लगाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से वहाँ पर हम लोग इसका यूज किया जाएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इतने गर्मी में भी आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि हम लोग का जो है मनोबल बढ़े और आपके लिए जो है हम लोग जो है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर भेजते रहें। थैंक यू।